एक समय की बात है, एक जीवा तत्वा नाम के जीवा तत्वा, और इनको जीवा और दत्ता भी कह देते हैं। ये दो भाई थे। ये दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म था। इनको किसी सत्संग में ये ज्ञान हुआ कि पूरे गुरु के बिना अधूरे गुरु से अधूरे मार्ग पर आधारित हो जाना ये कोई समझदारी नहीं है। पूरा गुरु नहीं मिला, पूर्ण सही सत भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं मिली तो ये जीवन व्यर्थ होगा। अधूरे गुरुओं के आधार पर यदि किसी ने उपदेश ले भी रखा है वो व्यर्थ है। ये मनुष्य जीवन का मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता है टूट गिरे, भाई बोर न लगता डारे। बंदे तू कर बंदगी जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। अंधे गूंगे गुरु घने, ये लंगड़े लोभी लाख। साहेब से परिचित नहीं, ये बात बनावे साख। अधूरे गुरुओं से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा उनके हृदय में बात समाएगी। अब दोनों भाइयों ने फैसला किया कि भी हम जहां भी जाते हैं और जिस भी भक्त आत्मा संत आत्मा के हम प्रवचन सुनते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये गुण भक्त में स्वयं ही होता है। उसमें ज्यादा वाद विवाद नहीं होते। जो भी कोई बताता है उसको स्वीकार कर लेते हैं और सत्य मानकर उस पर लग जाते हैं। अब उनको थोड़ा सा ये पता लगा कि भी पूरा गुरु नहीं मिला तो बात कति बिगड़ जाएगी, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा भी हम कैसे फैसला करें कि कौन सा अधूरा है कौन सा पूरा गुरु है, इसकी क्या पहचान है। हमने तो सभी गुरुदेव सभी संत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो स्वयं अच्छे हैं। अब जिसकी जैसी आत्मा होती है उसको सभी ऐसे ही लगते हैं। जैसे कोई चोर हो और उसके घर पर कोई व्यक्ति चाहे बिल्कुल नेक आत्मा आकर रात्रि में रुक जावे रास्ता चलता, तो उस चोर के मन में ये रहेगा कहीं ये रात ने उठे और तेरे घर से कोई चीज उठाकर ना ले जावे। वो चोर सारी रात सोवे नहीं, क्योंकि वो कमजोरी उस चोर में स्वयं है। और यदि वो चोर ही स्वयं किसी नेक आत्मा के घर पर डट जावे और वो नहीं सोचेगा कि ये चोर होगा, वो निश्चिंत होकर उसको सारे खाना खिलाएगा, कपड़े सर्दी होंगी तो सब बिस्तर रजाई देगा और स्वयं निश्चिंत होकर सो जाएगा, क्योंकि उसके मन में वो खोट नहीं कि ये चोर है, वो स्वयं चोर है। चाहे वो जाते समय उसको हानि ही कर जाए पर उसके क्योंकि वो स्वयं ठीक है, उसमें वो कमजोरी है नहीं, इसलिए उस चोर में भी वह कमजोरी उसने अपने दिल में नहीं लगती। इसलिए भक्त आत्माओं को सभी संत भक्त जो प्रभु की चर्चा करते हैं वो अच्छे ही लगा करते हैं। ये स्वाभाविक गुण होता है, ये नेचर होती है उस वर्षी पर की उस भक्त आत्मा की। उन्होंने क्या फैसला किया कि हम अपने आंगन में एक वट वृक्ष की सूखी टहनी ला करके और जैसे नया पौधा लगाते हैं ऐसा गड्ढा बना के और उसमें ऐसे गाड़ देंगे। और जिन सब महापुरुषों के जिनके आजकल बोलबाला है दुनिया, उनकी काफी शिष्य हैं, महामंडलेश्वर कहलाते हैं, उनके चरणों को धोकर लाएंगे और इसमें चरणामृत डालेंगे। अगर ये सूखी टहनी हरी हो गई तो हम उससे उपदेश ले लेंगे। भाई और तो हमें ज्यादा ज्ञान की तो अभी इतना है नहीं कि किस में कौन ज्ञानवान है, कौन पूरा है, कौन अधूरा। हम अपने इस हिसाब से उनका निर्णय करेंगे कि ये पूरा गुरु है। वैसे ये भी कोई पहचान संत की नहीं होती।
संत की पहचान उसकी ज्ञान से, ज्ञान के साथ साथ फिर समाधान से कि उसके पास वो वस्तु है भी नहीं जिसके वो गुण गा रहा है। अर्थात सतनाम और सारनाम जो वेदों में मिला है, गीता में मिला है और संतों की वाणी में मिला है, वो तीनों मेल जब खा जावे तब समझो पूर्ण बात बन गई। उन्होंने ऐसा ही प्रारंभ किया। जो संत घर पर आ सकते थे उनको घर पे बुलाया, सत्संग करवाया, उनके चरण धोए, भोजन कराया और चरणामृत को फिर सूखी टहनी में जैसे वो पौधे की तरह लगा रखी थी उसमें डाला, लेकिन वो हरी नहीं हुई। और जो महापुरुष वहां नहीं आ सकते थे, जो बड़े मंडलेश्वर थे, ज्यादा जिनके शिष्य थे, उनके वहां चरण धो लाए, चरणामृत बनवा लाए और आके टहनी उसमें अपनी सूखी टहनी में जो पौधे की तरह लगा रखी थी उसमें डाल लिया। 1 वर्ष तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन वो टहनी हरी नहीं हुई बल्कि गलना प्रारंभ कर दिया नीचे से, पानी की वजह से वो गलने लगी। अब दोनों भाइयों ने ये सोच लिया ये परमात्मा इस पृथ्वी पर संत नहीं है, ये दीनदयाल हमें जन्म भी मानुष मिला और ऐसे समय में मिला कि अब कोई संत पृथ्वी पर नहीं रहा। हाथ जोड़कर दोनों भाई कहने लगे, परमेश्वर हमारा जो बाकी मानव शरीर है इसको समाप्त कर दो और ऐसे समय में देना मेरे दाता इस पृथ्वी पर कोई संत आया हो, पूर्ण संत आया हो और हमारा जीवन ले लो मेरे मालिक। ऐसे सोच सोच कर 6 महीने रोते न हो गए, रो और याद करें, रो और याद करें। ये परमात्मा मानव शरीर मिला और ऐसे समय में मिला कोई संत नहीं यहाँ पे। अब कबीर परमेश्वर वो दीन दयाल कहाँ पहुंचे? जीवा दत्ता के नगर में, गांव में। ये गांव कहाँ था? गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के साथ से नर्मदा नदी एक टापू बनाती है, वो लगभग 900 एकड़ का है। उस टापू के अंदर एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव बसा हुआ था उस समय, अब तो नहीं है वो, ये दास देख कर आया है। और उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में ये दोनों जीवा तत्वा नाम के ब्राह्मण भाई रहा करते थे। कबीर साहब उस शुक्ल तीर्थ गांव में पहुंचे वहां पर और जीवा दत्ता की झोंपड़ी के सामने से ऐसे गुजरे। जीवा बाहर खड़ा था और देखकर परमात्मा की सूरत और उनके चेहरे को ऐसा खिंचाव बना, ऐसा आकर्षण बना जैसे ये महात्मा अवश्य कोई न कोई कसक है इसमें, अर्थात बहुत अच्छे लगे उनको। अब कबीर साहब तो आगे निकल गए, जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो ऐसे गली में घूम रहे हैं। जीवा अंदर आया अपनी कुटिया में, अपने मकान में, और अपने भाई बड़े भाई दत्ता से अर्थात तत्वा से कहा, दत्ता उर्फ तत्वा, उससे कहा कि भाई भैया तत्वा एक संत आए हैं नगर में, गांव में, और उनके दर्शन से मुझे बहुत आनंद आया, कहो तो उनको मैं बुला लाऊं और उनके चरण धोकर देख लें। तत्वा कहने लगा कि जीवा वैसे तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता, परंतु मेरी सलाह ये है कि इस दबी दबाई बात को रहने दे। ऐसे ऐसे महामंडलेश्वरों के चरणामृत ले आए हम, जिनका आज 1 नंबर में उनकी महिमा गाई जाती है, बोलबाला है। उनसे कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा जो गलियों में घूम रहा है। भैया रहने दो दबी दबाई बात को, कुछ नहीं पाएगा उसके पास और फिर 6 महीने और रोना पड़ेगा कई दिन। अब बात की भूल पड़ गई है, अब हमारे भाग्य अच्छे नहीं है।
जीवा ने कहा कि देख ले भैया, मेरा तो ऐसा मन करे जैसे एक बार तो बुला ही लाऊं। परमात्मा कबीर साहब आप ही करते हैं सारे खेलने, तो जीवा के मन में भी कह दिया कि भाई, तत्वा के मन में भी आ गया कि अभी बुला लेता है। कबीर साहब वापस आ जाते हैं जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो और मिला ना हो। आगे आगे आ रहे हैं वापस, तो कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब उधर वापस आए तो जीवा ने कहा कि महाराज जी, दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर, क्योंकि भक्तों के लक्षण न्यारे होया करें। कहते हैं हे दीनदयाल, ये दास का घर है, एक बार दया कर दो, एक बार पग फेरा कर दो, दया करियो मालिक। कबीर साहब तो आए उसी काम थे, अंदर आ गए, एक बैठना दे दिया, मूढ़ा छोटा सा बैठने के लिए, कोई सटूल वगैरह, पहले सटूल टाइप हुआ करते थे, मूढ़े कहा करते उनको। कबीर साहब विराजमान हुए। तत्वा ने कहा कि जीवा लाओ, महाराज जी के चरण धोएंगे। एक तसला ले आए अपना, जैसा भी घर में ब्योत था, ला करके चरण धोए। और चरण धो करके तत्वा ने कहा कि जीवा, महापुरुषों के चरणामृत को कहीं ऐसे वैसे स्थान पर नहीं डालते होते, या तो जलपान कर ले वह, और या तो जलपान कर ले, या तो पान कर ले वह, पी ले, या कहीं गमले में डाल देते हैं, पौधे में डालना। भाई उनकी तो रोजाना की प्रैक्टिस थी, अभ्यास था। अब जीवा ले करके उस तसले को और ऐसे डाल रहा है उस पौधे में, पौधे टाइप में, जो एक सूखी टहनी वट वृक्ष की लगा रखी थी, जिसमें सब महापुरुषों के चरणामृत डाल चुके थे, उसमें ऐसे डालने लगा। डालते ही डालते पानी उसमें गिरना आरंभ हुआ ही था, इतने में इतनी लंबी लंबी कोपल उस वट वृक्ष की सूखी टहनी का फूट आई, जैसे हरी भरी हो जाया करे, बिल्कुल नवजात नया पौधा होता है। उसी समय जीवान आवाज लगाई, तत्वा आना, तत्वा जल्दी आना। तत्वा भाग्या गया, कहने लगा क्या बात होगी। जीवा बोला, भगवान आगे आए हुए हैं, प्रभु आ गए आप हमारे घर पर। देखे उस कोपल फूटी हुई तो तत्वा दत्ता भी बड़ा प्रसन्न हुआ। वो तत्वा दोनों ने एक एक पैर पकड़ दिया उस परमेश्वर का, और आंखों में पानी बने, जैसे किसी की बच्चा गुम हो जाए फिर अपने माता पिता के पास कोई दिन मिला करे ना, फिर देखा करे, रोया करे, माँ भी रोए और पिता भी रो, बच्चा भी रोए। ऐसे वो दोनों भाई कबीर साहब के मुख की तरफ देखें और रोए और कहे, प्रभु आप पहले क्यों नहीं आए। हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर संत नहीं, हम तो दुआ करा करते, दाता इस पापियों के शरीर को वापस ले लो। ऐसे समय में जन्म देना जो पूरे संत आए हों, इन अधूरे संतों से बात नहीं बने। ए मालिक, हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर संत नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि भाई जीवा तत्वा, ये आपकी सोच जहां तक थी वो ठीक है, लेकिन यदि पृथ्वी पर संत नहीं होगा तो इसमें आग लग जाएगी। एक समय में संत अवश्य रहते हैं, पूर्ण संत रहते हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते या दुनिया, यही कमजोरी है। पहचानने ये नकली गुरु नहीं देते, ये मीठी मीठी बात बनाओ, शास्त्रों की आड़ ले, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को एक नहीं बताओ उसमें वास्तविकता है क्या, क्योंकि इनको आप ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर मंडलेश्वर कहलाते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है, संत हमेशा रहता है, कोई न कोई परमात्मा भेजता रहता है। और दूसरी बात रही पहले आने की, आ तो मैं पहले भी जाता, तुम्हारी तड़प तुम्हारी कसक मेरे पास पहुंच रही थी, परंतु आज यदि मैं पहले आ जाता और आते ही ये कार्य तो तुम्हारा हो ही जाना था, और फिर मान लीजिए कोई और मंडलेश्वर रह जाता जिसके तुम चरण अभी नहीं लाए थे, धोकर चरणामृत नहीं लाए थे, तो आपके मन में यह बात जरूर रहती माइंड में कि हो सकता है एक मंडलेश्वर और है, शायद उससे ज्यादा बात बने।
और जब गुरु से उपदेश ले लिया आपने, पूरे संत थे, अधूरा न चाहे रोज छोड़ दे, रोज दूसरे कर ले, इन तक कुछ हानि हो सके, लाभ कुछ नहीं। हानि ये होगी इन तक जो अधूरे गुरु हैं, जिनके पास वस्तु नहीं है, हानि तो होगी, लाभ कति नहीं। हानि ये होगी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि गुरु भी बना लिया, नाम भी ले रखा है, और शास्त्र विरुद्ध साधना आप कर रहे हो, वो संत करवा रहा है। हानि होगी, लाभ कति नहीं। और यदि पूरे गुरु से उपदेश लेने के बाद और फिर आपके मन में इतना भी आ जाता कि शायद वो मंडलेश्वर अच्छा है, तो आप पति भर्ता पद से गिर जाते और फिर यह तुम्हारा नाम कट जाता। अब तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई आस्था नहीं रही। अब जो श्रद्धा इसके मेरे प्रति बनेगी तुम्हारी, ये ऐसी श्रद्धा से ही ये जीव मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। फिर तो गुरु को तजय बजय जो आना था पशुआ को फोकट ज्ञाना, ये पूरे गुरु के ऊपर लागू है। कबीर साहब की वाणी इन नकलियों के पास नहीं, जिन्होंने नहीं बेरा वो परमात्मा है कैसा, सब निराकार बतावें या ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्थ बतावें, अजर अमर बतावें, और शास्त्र गीता और भागवत ये पुराण कहें, ये तो नाशवान है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हमारी तो जन्म और मृत्यु होता है। और इनको ये अजर अमर बतावें, ये काल को प्रभु बतावें। गीता में लिखा कि श्राद्ध मत निकालो, ये श्राद्ध निकलवावें, ये तो कति अधूरे हैं। तो इनका तो कोई हिसाब नहीं है। लेकिन पूरे संत से उपदेश लेने के बाद फिर आपने सच्चे ढंग से लगना है। अब वो जो टहनी थी, दोनों भाइयों ने उपदेश ले लिया, वो जो टहनी हरी होगी थी, सूखी टहनी वट वृक्ष की, तो वो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है। अब भी 550 वर्ष हो गए लगभग उस बात को, जो कबीर साहब के चरणों से वह सूखी वट वृक्ष की टहनी हरी हुई थी, अब वो पूरा पेड़ बन गया। ये दास स्वयं देख रहा है। और वो लगभग अब भी 5-6 एकड़ में फैला हुआ है। पहले तो ज्यादा बताते थे, अब तो लोगों ने बराबरों से काट कूट कर वो थोड़ा सा बना 6 किलो में अब भी है। ऐसे मोटे मोटे पेड़ ने बहुत लंबे लंबे बने हुए उसकी, क्योंकि उसकी नीचे को एक ऊपर से एक जड़ आती है डार से, और वो नीचे जमीन में घुस जाती है, उससे फिर पेड़ बन जाता, फिर आगे चल जाती है। ऐसे वट वृक्ष अगर उसको फैलने की जगह मिल जाए तो कम से कम आधा 1 किलोमीटर में हो सकता है, वो फैल सकता है। अब वो इतना हो चुका, ये दास उसको स्वयं देख रहा है। वहां पर कबीर पंथी महंतों का, अर्थात वहां पर एक आश्रम भी बना हुआ है। उन्होंने ये वहां पर व्याख्या लगा रखी है और एक मंदिर बना दिया। मंदिर के अंदर कबीर साहब की लीलाओं के फोटो लगा रखे हैं, ये दास स्वयं देख रहा है। उन्होंने भी बताया कि ये ज्यों की त्यों घटना घटी थी और इसलिए यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्थल है।